नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 26 सेक्शन 75 से लेकर 78 तक में, जो कि ऑर्डर 26 बात करता है कमीशन के बारे में। तो कमीशन किसे कहते हैं? तो न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कमीशन इशू कर सकता है किसी भी कार्य को करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम इसे। मान लीजिए किसी मोहल्ले में दो पर्सन में लड़ाई हो रही है जमीन को लेकर। एक ने कहा कि उसने मेरा ज्यादा जमीन ले लिया, दूसरे ने कहा कि उसने उसका ज्यादा जमीन ले लिया। तो दोनों में इस मुद्दे को लेकर विवाद चल रहा है। अब वहां पे कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, न्यायालय तो वहां जा नहीं सकता है उठ के कि वहां क्या सही है और क्या गलत है। तो इसका परीक्षण के लिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, इस चीज की जानकारी के लिए, इसका परीक्षण के लिए जो कोर्ट है वो एक व्यक्ति को कमीशन इशू करती है कि वो उस प्लेस पर जाए, वहां का जांच पड़ताल करे और वहां देखे कि क्या सही है और क्या गलत है और उसकी रिपोर्ट वो कोर्ट को दे। तो ये होता है कमीशन। न्यायालय कमीशन इशू करती है किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए। अब बात उठता है कि ये जो कमीशन है वो न्यायालय किन किन परिस्थितियों में इशू करता है। तो आपका जो है कि जब ऐसा कोई व्यक्ति जो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता है, मान लीजिए कि वो कोर्ट आने में असमर्थ है, यानी कि वो बीमार है, वो उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, वो चल फिर अच्छे से नहीं सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय है कमीशन इशू करता है ताकि वो जिसे कमीशन इशू किया जाता है उसे कमिश्नर कहते हैं, ताकि वो कमिश्नर वहां पर जाए और वहां पे उसकी जो भी उसकी जांच करनी है वो जांच करके उसकी रिपोर्ट न्यायालय को लाके दे दे। तो इन परिस्थितियों में कमीशन इशू करता है न्यायालय। ये जो कमीशन इशू करने का जो पावर होता है वो न्यायालय का विवेकाधीन शक्ति, यानी कि न्यायालय पे डिपेंड करता है कि वो कमीशन इशू कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है। इसके लिए वो बार्ड नहीं है। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है, जब ऐसा व्यक्ति न्यायालय से परे निवास करता है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है, तो ऐसे गवाह के परीक्षण के लिए न्यायालय कमीशन इशू कर सकता है कि वो कमिश्नर जाए वहां पे और उससे वो जांच पड़ताल करके रिपोर्ट न्यायालय को दे। फिर तीसरा पॉइंट है, जब ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्राधिकार की सीमाओं को उस दिन से पहले छोड़ने वाला है, यानी कि जब परीक्षण होना है और उस दिन से वो उस स्थान को वहां से छोड़कर वो चला जाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय कमीशन इशू करता है। जब ऐसा व्यक्ति सरकार की सेवा में हो, यानी कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि लोक अधिकारी है, यानी कि सरकारी सेवा में वो लगा हुआ है और वो अगर वो उस काम को छोड़कर कोर्ट आता है तो उसका नुकसान हमारी सरकार को होगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी न्यायालय कमीशन इशू करता है ताकि वो कमिश्नर वहां पर जाए और वहां का जो भी परीक्षण करना है वो जांच पड़ताल वहां पे करके न्यायालय को उसका रिपोर्ट सौंप दे। अब आता है कि भारत से बाहर निवास करने वाले साक्षी की परीक्षा के लिए जब ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक है, जब कोई एविडेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और वो व्यक्ति इंडिया से बाहर रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी कमीशन इशू किया जाता है। यदि न्यायालय एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यदि न्यायालय कमीशन इशू करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी स्थान में जमीन का विवाद चल रहा है तो उस स्थान का परीक्षण करने के लिए न्यायालय किसी अधिकारी को कमीशन जारी कर सकता है, वह कोर्ट का एजेंट होता है। अब बात उठता है कि किन किन परिस्थितियों में न्यायालय, मतलब किस कार्य के लिए वो कार्य होना चाहिए कि किस कार्य के लिए जो न्यायालय है वो कमीशन इशू करता है। तो पहला जो कार्य है लोकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि किसी भी जांच पड़ताल के लिए जो न्यायालय है वो ये कमीशन इशू कर सकता है। जहाँ पे वैज्ञानिक अन्वेषण करना, यानी साइंटिफिक रीजन वहां पे चाहिए होगा, तो उस कार्य के लिए भी न्यायालय कमीशन इशू करता है। कोई भी अनुसचिवीय कार्य, यानी कि कुछ भी गिनने जैसा झमेला, यानी कि बहुत ज्यादा अकाउंटेंट का काम है, हिसाब किताब लगाना है, उस चीज के लिए भी न्यायालय कमीशन इशू करता है। जहाँ पे चल संपत्ति का विक्रय करना है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल करना है, तो उसके लिए भी न्यायालय कमीशन इशू कर सकता है, क्योंकि कोर्ट वहां पे जाके उस जमीन का विक्रय नहीं कर सकता है या मूवेबल प्रॉपर्टी का विक्रय नहीं कर सकता है, इसलिए कमीशन इशू करता है।
फिर है पार्टीशन के लिए, यानी कि बंटवारा, जमीन का बंटवारा करना है तो कोर्ट वहां पे जाके तो बंटवारा करा नहीं सकता है, तो वो बंटवारा करने के लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को कमीशन इशू करता है एज अ कमिश्नर कि वो जाए वहां पे जाके बंटवारा कर दे। तो ये था आपका कमीशन। तो आप सरल भाषा में समझ गए होंगे कि कमीशन किसे कहते हैं। तो एक रिकैप करते हैं कि कमीशन वो होता है जब किसी कार्य को करने के लिए न्यायालय किसी व्यक्ति को चुनता है जहां पे कोर्ट खुद नहीं जा सकता है, तो उसे कमीशन कहते हैं। तो अब इससे रिलेटेड 2-3 केस लो है वो देख लेते हैं। तो पहला केस लॉ है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 का केस लॉ है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में कहा गया था कि आवेदक कमीशन जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को लग रहा है कि इसमें कमीशन होना ही चाहिए क्योंकि उससे मेरा बंटवारा रुक जाएगा, तो व्यक्ति कमीशन इशू करने के लिए आवेदन कर सकता है। एक और केस लॉ है तुषार कांति वर्सेस शांति देवी, 1996 का केस है, तुषार कांति वर्सेस शांति देवी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इसमें कि इस वाद में कहा गया कि कमीशन द्वारा रपट दिया जाना प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना जाता है, यानी जो कमिश्नर जो रिपोर्ट लाता है, जो रपट लाता है, उसको प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है। ये था आपका कमीशन। एक आपका परमहंसा का केस है जिसमें क्या होता है, जो परमहंसा जी रहते हैं वो बिना वस्त्र के रहते हैं, तो वो कोर्ट में न्यायालय को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में लाना उनका अपमान के बराबर, मान लीजिए अपमान के बराबर होगा, इसलिए न्यायालय ऐसे व्यक्ति, इस केस में परमहंसा जी के लिए कमीशन नियुक्त करती है ताकि वो जाए और वहां से उनका साक्ष्य लेके न्यायालय को पेश करते। तो आज का टॉपिक था अब मेरा कमीशन। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी मिस्टेक लगे तो प्लीज कमेंट में बता दीजिए कि आप ये मिस्टेक कर रही है। धन्यवाद।